वाली है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से वीआईपी हैं जो आज चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए मुकाबला काफी अहम हो जाता है, क्योंकि कई तो ऐसे हैं जो सिटिंग विधायक है, लेकिन कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। उनके बारे में हम बात करेंगे और इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज की भी हम बात करेंगे। भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री है, उनकी लड़ाई है अमी याज्ञिक से जो कि कांग्रेस के हैं, और ये एक अहम मुकाबला है। घाटलोडिया ये अहमदाबाद की सीट है जिस पर पीएम मोदी ने रोड शो भी किया था, और ऐसे में ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाती है। भूपेंद्र पटेल वर्सेस अमी याज्ञिक, ये घाटलोडिया सीट है और इस सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। दूसरी सीट की अगर हम बात करें, बनासकांठा की थराद सीट, जहां से बीजेपी ने शंकर चौधरी को टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस से गुलाम सिंह राजपूत चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे विरमगाम, ये अहमदाबाद की सीट हार्दिक पटेल जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते हैं, और इस सीट पर कांग्रेस ने लाखाभाई भारवाड़ को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन मुकाबला इस सीट पर त्रिकोणीय नजर आता है। गांधीनगर दक्षिण की बात करें तो अल्पेश ठाकुर वर्सेस हिमांशु पटेल है, तो यहां पर भी मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नजर आ रहा है। ये एक एक करके हम आपको सीटें बता रहे हैं जो काफी अहम हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विसनगर की, तो यहां पर ऋषिकेश पटेल वर्सेस किरीट पटेल है, तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं बीजेपी के कौन से चेहरे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का वो कौन सा चेहरा है जहां पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, और एक तरह से ये कहा जाएगा कि कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी का काफिला आप देख सकते हैं, क्योंकि वोट डालने वो पहुंच रहे हैं राजभवन से। हम आपको इस वक्त फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं काफिला निकलते हुए, क्योंकि गुजरात में आज दूसरे दौर की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है और कई दिग्गज इसमें चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी को वोट डालना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वो भी वोट के लिए पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे वो समय था जब वो वोट के लिए पहुंचने वाले थे, और ऐसे में जब दिग्गज पहुंचते हैं तो फिर वो लोगों को भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज डिसाइड करता है कि लोगों में कितना उत्साह है, मतदाताओं में कितना उत्साह है। हालांकि पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज 2017 के मुकाबले थोड़ा कम रहा था। ये आप देखिए कि लंबा चौड़ा काफिला, और हम आपको एक एक तस्वीर चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जो सबसे पहले खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दूसरे दौर पर न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल आप देख रहे हैं, और सबसे सटीक नतीजों के लिए 8 दिसंबर को भी आप हमारे साथ बने रहिए, जब न सिर्फ गुजरात के चुनावी नतीजे आएंगे बल्कि हिमाचल के भी चुनावी नतीजे आएंगे, और थोड़ी देर में मतदान करेंगे पीएम मोदी। उससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब वो अपनी मां से मुलाकात की थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था, और उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी पीएम मोदी ने कि वो सुबह 9 बजे वोट डालेंगे। कल वो अहमदाबाद पहुंचे थे, काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम, क्योंकि वोट डालने के बाद दोपहर को वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, और बेहद लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि यहां पर सभी लोग पहुंचते हैं और अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है, और ऐसे में एक वोट 5 साल के लिए होगा जिसमें आपको अधिकार मिलता है कि आप अपनी सरकार को चुनेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम मोदी वोट कास्ट करने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील भी की है। कुछ देर पहले जो उनका ट्वीट सामने आया, उन्होंने बाकायदा समय भी दिया है, और वो उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया था। अब चलते हैं मेरे सहयोगी अरुण के पास, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद है जहां पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। अरुण, क्या तस्वीरें आप दिखाने वाले हैं? जसप्रीत, अभी खबर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से निकल चुके हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 5 से 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री राणीप के निषाद पब्लिक स्कूल पर पहुंचेंगे और वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सड़क के दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा अमला चाक चौबंद है, सुरक्षा अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, एसपीजी की सुरक्षा होती है, और कई लेयर की सुरक्षा होती है। तो आप देखिए इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, लोग अपने घरों की छतों पर, खिड़कियों पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ आए हैं, परिवार के साथ आए। देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए यहाँ पर छोटा बच्चा लेकर के ये आई है, यहाँ पर उनको ये बच्चे को भी लेके आ गए हैं। हाँ, बच्चे को लेके आ गए। आनंद है, जितना बड़े लोग बच्चे को भी पता चले खड़ा है, आगे ना खड़ा है। जी, क्या कह रहे हैं आप? हम तो बस कुछ भी नहीं, हमको तो सुबह से यहाँ खड़े हैं, मोदी साहब आने वाले हैं, हमको उनकी राह देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये लोग घरों की दीवारों पर, चार दीवारी पर बैठे हुए हैं, छतों पर खड़े हैं लोग, और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और वोट डालें। ये इसी मोहल्ले में प्रधानमंत्री के भाई का घर है, उसी पते पर उनका वोट है। 2017 में भी उन्होंने वोट दिया था। और ये देखिए एक उत्सव की तरह है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे
एक मिनट जरा एक तस्वीर दिखाता हूँ। एक अलग अंदाज में आप लोग मोदी जी का नाम लेना चाह, वो कौन सा अंदाज है? मोदी मोदी के बाद क्या बोला आपने? एक बार और जरा ये तस्वीरें दिखाइए सबको, जरा फ्रेम खोलिए जी। ये देखिए विशिष्ट अंदाज है, अलग अंदाज है। और अलग अंदाज देखिए ध्यान खींचा क्योंकि ये अलग तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मोदी लोग करते हैं। बहुत सारे लोग स्टेडियम में मोदी मोदी चिल्लाते हैं, जैसे क्रिकेट के स्टेडियम में विराट विराट कोहली कोहली होता है, कभी सचिन सचिन हुआ करता था, अब मोदी मोदी होता है। लेकिन ये अलग अंदाज में एक बार फिर मैं आपको कहूंगा, निजाम अंसारी तस्वीरें दिखाइए जरा। ये सड़क जो है जो रानीप के उस मतदान केंद्र तक जाती है जहां प्रधानमंत्री जी वोट देने जाने वाले हैं, वहां दोनों तरफ अगर आप सड़क पर देखेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दिखाई देंगे। आपको दोनों तरफ आम जनता जो यहाँ की है वो दिखाई देगी। छत पर देखिए, छत की तस्वीर दिखाइए जरा। छत पर लोग हैं खड़े, खिड़कियों में लोग खड़े हैं। आप देखिए यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लोग खड़े हैं, काफी संख्या में लोग सोसाइटियों से निकल कर आए हैं। अगर आपको दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो अपनी अपनी बालकनी में लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है ये, और 60,000 से ज्यादा मतों से पिछली बार यहाँ पर अरविंद भाई चुनाव जीते थे। जी क्या बोल रहे हैं आप, क्या कह रही हैं? मोदी साहब को वोट देना है, वो फोटो लेना। मोदी साहब को वोट देना है? हाँ। तो वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ से तो हर्षद। बिल्कुल ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी मौजूदा उम्मीदवार है बीजेपी के थरोद विधानसभा सीट से और आनंदीबेन सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मतदान करने के बाद, वोट कास्ट करने के बाद वो सीधे अब जा रहे हैं अपने चुनावी क्षेत्र यानी कि थरोद, वहां की जनता से रूबरू होने के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सर स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। और पहला सवाल तो मेरा यही है कि इस बार का चुनाव आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार आपकी सीट बदल दी गई है, थरोद से आप चुनावी मैदान में हैं, तो आपको माहौल कैसा लग रहा है? थराद का जहां तक सवाल है तो वो चुनाव शंकर भाई लड़ रहे ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सामने थराद विस्तार का जन जन चुनाव लड़ रहा है और पूरे प्रदेश में कभी नहीं आई इतनी ज़्यादा सीट और इतनी ज़्यादा लीडों के साथ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। पिछले 6 विधानसभा चुनाव ओवरऑल गुजरात की अगर बात की जाए तो 6 विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता है, 7वीं जीत के संकल्प के साथ उतरी है। लेकिन क्या ऐसा फैक्टर है कि जनता एक बार फिर से विश्वास जताए बीजेपी पर? डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स और एक विश्व में सबसे सशक्त और सबसे लोकप्रिय ऐसा नेतृत्व और गुजरात की धरती ने नरेंद्र भाई मोदी के रूप में दिया है। और जन जन मोदी जी को इतना प्यार करते हैं कि मोदी जी को अपने हृदय में बिठा कर रखते हैं। तो मुझे लगता है जहां पर मोदी जी है वहां पर गुजरात है, वहां पर बीजेपी है, वहां पर गुजरात। लेकिन कहा यह भी जाता है कि बनासकांठा जिले की जो जनता है वो व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि लोकल मुद्दों पर वोट करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो इस बार भी चलेगा? बिल्कुल, पूरे देश में चल रहा है। बनास के लिए तो काफी प्यार है मोदी जी ने। यहाँ नर्मदा का पानी पहुंचाया, यहाँ पर सुजलम सुफलम में पानी पहुंचाया, तो स्वाभाविक है मोदी जी से ही प्यार करते हैं। और ज़्यादा जितने पहले गुजरात में थे तो मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी को देखते थे, अभी देश के प्रधानमंत्री है और विश्व में सबसे सशक्त और सबसे लोकप्रिय ऐसा नेतृत्व तो हमारा हिंदुस्तान का है, हमारे गुजरात का है। तो हर किसी को। शंकर चौधरी को आप सुन रहे थे जो कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं थरोद चुनावी क्षेत्र में। लेकिन शालिनी का हम रुख कर लेते हैं, मेरी सहयोगी मौजूद है। शालिनी, इस वक्त क्या तस्वीरें, ताजा तस्वीरें, क्या कुछ? देखिए रितिका, मेरे साथ इस वक्त एक वोटर जो है वो बुजुर्ग दादी है जो यहाँ पर तबियत नासाज होने के चलते देखिए व्हीलचेयर पर यहाँ पर आई थी, वोट इन्होंने डाल लिया। दादी जरा वो स्याही का निशान आप दिखा दें ताकि वो लोग जो घरों में बैठे हैं उन्हें भी थोड़ा उत्साह मिले और वो भी प्रेरित होकर के आ सके पोलिंग बूथ तक। सर कितनी उम्र है दादी की? 92 साल। 92 साल की? 92 ईयर्स। हमेशा आती है वोट डालने? हाँ हमेशा। 18 साल में जब वोटिंग का जो मिला तब से अभी 92 साल हुआ, तब से कोई चुनाव में वो नहीं हुआ। कितने दूर आप रहते हैं, मतलब क्या लेके आप आए हैं दादी को? गाड़ी में लेके आए। अच्छा, हाँ। पास में रहते हैं? हाँ। क्या मुद्दे आपके हैं?
अभी विकास का मुद्दा जो है वो बहुत है, फिर शिक्षण का है, वो सब मुद्दा है। चलिए, तो विकास का, शिक्षा का मुद्दा है। दादी की तस्वीरें आप एक बार फिर से देख लीजिए, 92 साल की उम्र में किस तरह से वो आई हैं सुबह सवेरे वोट डालने के लिए। और इसी के साथ अरुण का भी मैं रुख कर लेती हूँ, क्योंकि वहां पर बड़ी रंगीन तस्वीरें मिल रही है। अरुण, अभी क्या दिखाएंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री अब पहुंचने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले जो एक्साइटमेंट होता है, देखिए भीड़ को काबू करने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। जो यहाँ के सिविल डिफेंस के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं सादी वर्दी में, वो दोनों तरफ लगातार लोग ये चार दीवारी बैरिकेडिंग फांद के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लोग इकट्ठा है यहाँ पर, तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सड़क के दोनों तरफ यही नजारा है। आप किसी चार दीवारी की बात करें, किसी सड़क की बात करें, आप किसी बालकनी की बात करें, हर जगह देखिए जैसे ही कैमरा आता है, ये लोग पूरी तरह से उत्सुकता इनको है प्रधानमंत्री देखने को, प्रधानमंत्री के नाम लगाने लगते हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री तो आपके घर के हैं, अक्सर आते रहते हैं, ये उत्साह जो आपका है वो क्या कहता है? वो ये उत्साह ऐसा कहता है, मतलब दिवाली से भी बड़ा माहौल है यहाँ पर, त्योहार जैसा है हमारे लिए। दिवाली से बड़ा त्योहार है। क्योंकि ये मतलब एवरी टाइम पर जब भी आते हैं वो, तो मतलब हमको दिवाली जैसा लगता है यहाँ पर आते तो। अच्छा, ये एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जरा एक बार तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये जो नया नारा आप लोगों ने लगाया आज यहाँ पे, ये किसने बनाया नारा? किसने बनाया भाई? आप सबने मिलकर बनाया। जरा वो एक अलग अंदाज में आप लोग लगा रहे हैं, जरा एक बार जरा मिलकर लगाइए। आप लोग कैसे लगा रहे थे? ये नारे मैंने पहली बार सुने हैं। मोदी मोदी के नारे तो बहुत सुने होंगे आपने, स्टेडियम में लगते हैं, जनसभा में लगते हैं। ये नारे अलग तरीके से है। ये किसके मन में सबसे पहले आया? कमाल कमाल कमाल, इसका मतलब क्या हुआ? हमको अकेला कमर ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये आप गुजराती में बोल रही हैं? बोलिए कैसे? कमाल कमाल कमाल, ये देखिए, ये अलग तरीके से नारे इजाद करके लोग यहाँ पर खड़े हैं। और ये देखिए कि प्रधानमंत्री के आने की उत्सुकता। उधर देखिए बच्चे, इधर आइए जरा। जितने लोग हैं सब लोग बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? तनिष्का। क्या? इधर आइए। क्या नाम है बेटा? तनिष्का। तनिष्का, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7C। 7C में। तो क्या देखने के लिए खड़ी हैं आप? हम नरेंद्र मोदी की देखने के लिए यहाँ खड़े हैं। हम बहुत एक्साइटेड है कि वो आने वाले हैं। टीवी पर देखते हैं उनको? यस। तो यहाँ सामने से देखना है? हाँ, मुझे बहुत एक्साइटेड था कि मैं उनको देखने आऊँ, इसलिए मैं यहाँ मेरी मम्मी को लेकर आई हूँ। मम्मी को लेके आई हैं? हाँ। तो मम्मी को तो आपने छोड़ दिया? मम्मी वो रही मम्मी को छोड़ दिया उन्होंने और आ गई यहाँ पर तनिष्का। तनिष्का, ये देखिए, आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लेकर, उनके मुखौटे लेकर, उनके नाम की तस्वीरें लेकर, पोस्टर लेकर, उनके ये देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की टोपी है वो लगा करके, ये देखिए गले में ये भारतीय जनता पार्टी के निशान का जो ये गमछा जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ फटका या पट्टा कहते हैं, वो पहन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर दोनों तरफ, और बच्चे भी अच्छी खासी संख्या में हैं। अगर आप बच्चों की बात करते हैं, एक छोटा सा बच्चा है। क्या देखने के लिए खड़े हो आप? क्या? मोदी को देखने के लिए खड़ा। देखिए, अब देखिए गाड़ियां आना शुरू हो गई। मैं तस्वीरें एक बार आपको दिखाता हूँ। ये एडवांस पार्टी जो सिक्योरिटी की होती है वो आना शुरू हो गई। क्या है? आप कौन हैं? हम सरकार नहीं है। ये देखिए बच्चा है, ये भी यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए खड़ा। तो एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए। दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री इस चौराहे से यहाँ तक आने वाले लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी है। प्रधानमंत्री राजभवन से चल चुके हैं। किसी भी वक्त रानीप के इस मतदान केंद्र पर आएंगे और प्रधानमंत्री ने 2017 में भी यहाँ वोट दिया था। इस बार फिर वो यहीं पर वोट दे रहे हैं। अपना वोट उन्होंने यहीं पर रखा है। ये जो सीट है साबरमती, ये गांधीनगर लोकसभा में। का निशान दिखाइए। आप लोगों ने वोट दे दिया? सर आपने? हमने वोट दे दिया है। लोकशाही के सबसे बड़े राष्ट्रीय त्यौहार में मतदान का जो एक अधिकार होता है नागरिक का, वो हमने पूरा किया है। और हमारे रावपुरा में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पर मेरा रहना जो है वो मांजलपुर में है। तो मांजलपुर के हमारे जो उम्मीदवार है योगेश भाई पटेल, उनको मैंने वोट दिया है। और यहाँ मैं आया हूँ, हमारे साथ यहाँ के पार्षद
हरीश भाई है, जो उनके साथ मैं यहाँ आया हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं, उसके लिए उनको लेकर मैं आया हूँ। सर, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जीत तो जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवारों की जीत तय थी। अब सवाल सिर्फ लीड का है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि वडोदरा की 10 में से 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक बार फिर से अरुण के पास ले चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर अरुण लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बस अब से कुछ ही मिनटों बाद पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में जो सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम लोग हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। 7 बजे से, कोई 6 बजे से, और बहुत सारे लोग इस मोहल्ले में 5 बजे से अपने घर के बाहर खड़े हैं। चाय वाय पिया था आप लोगों ने कि नहीं? सवेरे चाय वाय पिया है? हाँ, चाय वाय पिया। सुबह 5 बजे आके खड़े गए हैं। अभी तो 5 बजे से अभी आने वाले। रात को हम 12 बजे खड़े थे। अच्छा, व्यवस्था के लिए। आपने चाय वाय पिया? हाँ, चाय पिया। नाश्ता भी किया। चाय नाश्ता करके तैयार हैं। 6 बजे से 5 बजे से ये लोग हैं। ये देखिए माता जी हंस रही है बहुत। आप क्यों हंस रही इतना? हम तो एक बार आए और फिर वापस गए, चाय पी के फिर आ गए। अच्छा, मोदी हमारे हैं। हाँ, गुजरात के सभी अच्छा के भी है। अच्छा, दुनिया देश में भी। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें। जरा निजाम अंसारी जी तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग खड़े हैं, इकट्ठे हैं। सुबह 7 बजे से ज्यादातर लोग यहाँ पर अपनी अपनी जगह ले चुके थे। ये सब लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए खड़े हैं, इकट्ठे हैं यहाँ पर। और प्रधानमंत्री ने गुजरात चुनाव में इस बार कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे 50 किलोमीटर लंबे रोड शो का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। कहा यह जा रहा है कि इतना लंबा रोड शो हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रोड शो किए हैं। पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरी है। मुख्य मुकाबला उसका कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा प्लेयर बन के यहाँ उतरने की कोशिश में। लेकिन मैं लगातार आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। निजाम जी तस्वीरें दिखाइए। सुरक्षा अमला जो है, एडवांस सिक्योरिटी जो है, वो मतदान केंद्र पर पहुंच गई है। एसपीजी ने पूरे इलाके को पहले सैनिटाइज किया हुआ है। इस रोड पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। रोड के किनारे, सड़कों पर, बालकनियों में लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर लेके, पोस्टर लेके, झंडे लेकर के, टोपियां लगा करके लोग इंतजार कर रहे हैं। हाथों में मोबाइल है लोगों को। देखिए, लोग हाथों में मोबाइल लेकर के इस पल को कैद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री एक रोड शो की शक्ल में यहाँ पर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि किसी खुली जीप में आते हैं या फिर अपनी गाड़ी में आते हैं वो, क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है, उनके जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, इसलिए। लेकिन बैरिकेड लगा के सड़क के दोनों तरफ आम लोगों को या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का ये मुखौटा लगा करके यहाँ पर खड़े हैं। कब से खड़े हैं और क्या परिवार के साथ आए हैं क्या? सुबह से 5 बजे से। और किसको किसको ले आए अपने घर? पूरा परिवार आया हुआ है। अच्छा, तो देखिए पूरे परिवार के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बीवी बच्चे सबके साथ, माता पिता के साथ, सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री का काफिला आए और कब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो। कितने लोग मिल पाएंगे, कितने लोग हाथ हिला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत संख्या में लोग यहाँ पर हैं और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हैं। ये तो हमने देखा है रोड शो में या फिर रैलियों में, तो उसी लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हैं कि उनसे एक बार मुलाकात हो जाए, एक बार उनको देख लें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद में इस बूथ पर पहुंचने वाले हैं, जो राणीप में बूथ है जहां पर वो वोट डालते हैं। और एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं दूसरी तरफ की, जिधर से वो आने वाले हैं। सामने एक चौराहा है, उस चौराहे से प्रधानमंत्री आने वाले हैं और जिस तरह का उत्साह है, देखिए ढोल नगाड़े के साथ मोदी मोदी के नारे लगाते हुए लोग देखिए खड़े हैं वहां पर, हाथ हिला रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो विशिष्ट शैली है जिसमें वो विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, कुछ उसी अंदाज में जो समर्थक हैं वो भी विक्ट्री साइन देखिए दिखा रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देखिए आप, तो विक्ट्री साइन अभी से दिखा रहे हैं। गुजरात का मूड क्या है, गुजरात में 8 तारीख को क्या नतीजे आएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। देश के नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया पर सुबह से लगातार हम चुनावी हलचल और नतीजे जो हैं उन सब पर नजर रखेंगे। आज चुनावी हलचल है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज 18 इंडिया। लेकिन फिलहाल मैं आपको उन तस्वीरों तक ले जाना चाहता हूं जो अहमदाबाद में साबरमती विधानसभा क्षेत्र में राणीप की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री एक बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आने वाले हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद, चंद मिनटों की बात है, जब प्रधानमंत्री आएंगे और जिस तरह की हलचल यहाँ पर है, जिस तरह का एक्साइटमेंट है, ऐसे में लगता है कि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं।
बिल्कुल, किसी भी वक्त पीएम मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच सकते हैं, लोगों को इंतजार है। लेकिन इस वक्त आप देखिए पोलिंग बूथ के बाहर किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो रही है। हालांकि मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रही थी कि किस तरीके से बुजुर्ग और युवा जो है वोट करने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन अब देखिए महिलाओं की भी अब आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। कुछ महिलाएं देखिए वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकल रही हैं। जरा अपना दिखा दीजिए, वोट का निशान दिखा दीजिए, उंगली पर जो लगाई है देखिए ये वोट का निशान आप देखिए, स्याही का निशान, जो कि ये बताता है कि हमारा देश का लोकतंत्र कितना मजबूत और दुरुस्त है। और यही वोट इन सभी को अधिकार देता है कि किसे चूज करना है, किसे नकारना है, क्योंकि तमाम वादे और दावे तो आपने देख लिए। जब वोट किया क्या चल रहा था आपके दिमाग में? नहीं, ऐसे हम तो, हमारा दान है तो हम तो वोट करेंगे ही ना। ऐसे हम हमारे पीएम मोदी सर को देखकर वोट करते हैं। नहीं, किसी का नाम या किसी पार्टी का जिक्र नहीं करना, लेकिन ये बताइए मुझे, आपने वोट कर दिया? कर दिया, कर दिया। तो वोट की अहमियत को समझते हैं आप? क्या होता है वोट से? वोट जो है वो अमूल्य दान है। वोट सबको करना चाहिए। किसी वो जो धर्म में मानते हैं, जो पक्ष में मानते हैं, उसमें वोट डाले, लेकिन वोट जरूर करना चाहिए। बाबा, आपने कर दिया वोट? वोट कर दिया, जरूर वोट कर दिया, जरूर। कामकाज कैसा है, क्या चाहते हैं आप, कैसा बदलाव होना चाहिए? जरूर साचा काम का चाहिए, साचा काम का चाहिए। आपकी तो अभी उम्र नहीं हुई, तो आप यहाँ क्यों पहुँचे? तो देखिए बच्चों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, भले ही ये वोट अभी कास्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उत्साह और जोश इस कदर है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पर रहती है। मोनिका मेरी सहयोगी मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। मोनिका, क्या अपडेट, क्या तस्वीर वहाँ से? बिल्कुल रितिका, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए एक ही सोसाइटी से सभी के सभी आप वोट डालने आए हैं। एक ही सोसाइटी के आप सब? हाँ। प्लान किया था आप लोगों ने कि इकट्ठे आएंगे वोट? साथ में आएंगे, मतलब नाश्ता वाश्ता करके आए, कुछ बना के आए? हाँ, नाश्ता करके आए। नाश्ता वाश्ता करके आए। कुछ मन में, जहन में कुछ है आज की, क्या वोट डालने से पहले? हाँ, थोड़ा एक्साइटमेंट है अभी कि ये प्लान करके आए एक साथ वोट देने के लिए, कि ये भी प्लान करके आए कि किसको एक साथ वोट देना, नाम नहीं लेने का? ऐसा नहीं है, सिर्फ साथ में बस ऐसा सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें देना है मत, तो वो हम साथ में जाए और अपना जो है वो हक है हमारा जो मत देने का, और सही को चुनना है हमें, तो वो ऐसे बिल्कुल सही को चुनना है। आप हर साल ऐसे इकट्ठे आते हैं एक साथ क्या? नहीं, हर साल नहीं, हर साल मतलब एक साथ हो गए इकट्ठे। टाइम एकदम तैयार हो गए साथ, इससे प्लान किया था इस साल। हाँ, पूरी सोसाइटी के लोग ऐसे आ रहे हैं, सब प्लान करके आ रहे हैं। हाँ। यंग वोटर्स हैं आप लोग, कुछ है युवा वोटर्स, कुछ मन में है कुछ? हाँ, ये सेकंड टाइम है हमारा वोटिंग और वी आर सो एक्साइटेड। फर्स्ट टाइम भी एक्साइटेड थे? हाँ, फर्स्ट टाइम भी काफी एक्साइटेड थे। चलो ठीक है, जब आप वोट कर लेंगे फिर आपसे बातचीत करेंगे। मैं आपको रोकना नहीं चाहूंगी। देखिए ये है लोकतंत्र की खूबसूरती, एक साथ प्लान करके आए थे, अब वोट देने जा रहे हैं। लेकिन अरुण, आप बेहद खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं, और रानी की तस्वीरें जो है मेरे सामने वो मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार झंडे, बैनर, पोस्टर लेके प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सब लोग आप देखिए, और एक्साइटमेंट भी देखिए, लगातार नारेबाजी चल रही है, लगातार नारेबाजी चल रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ पर लोग हैं, जो लोग भी हैं वो सारे लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। राजभवन से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, कुछ ही क्षण में वो पहुंचेंगे। यहाँ आगे एक एम्बुलेंस आई है, सिक्योरिटी की जो एडवांस पार्टी है वो यहाँ तक आ चुकी है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जल्दी ही यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कच्छ मुंद्रा से आया हूँ। कच्छ से आए आप यहाँ? आप अहमदाबाद के नहीं है? अहमदाबाद का ही हूँ, मगर कच्छ मुंद्रा में रहता हूँ। अच्छा, तो आप आज के लिए वोट देने आए हैं या पीएम को देखने आए? नहीं, वोट देने भी आए और पीएम साहब को देखने के लिए आए। तो यहाँ जब वो अपने भाई के घर आते थे, आप लोगों से मुलाकात होती थी कभी? हाँ, कितनी बार मुलाकात हुई है। अच्छा, पहचानते हैं आपको? आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं उनको भी पहचानता हूँ। आप लोग मिले हैं प्रधानमंत्री से? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं यूएस से आया हूँ स्पेशली मोदी को देखने के लिए। कहाँ से आए हैं? यूएस से। और क्या करते हैं आप? बहुत, मैं टेक्सास में रहता हूँ। हाउडी मोदी अटेंड नहीं कर पाया था, बट अभी एक चांस मिल रहा है तो मोदी को देखने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, देखिए ये कह रहे हैं कि मैं टेक्सास से आए हैं, हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाए थे। आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं कि काम करते हैं? नहीं, काम करते हैं, HDFC बैंक में हूँ मैं। अच्छा, बैंक में आप काम करते हैं। तो आप आज तो छुट्टी होगी? आज छुट्टी है। अच्छा, वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए, और स्पेशली हम यहीं पर रहते हैं, हमारा वोटिंग भी यहीं होता है। अच्छा, हाँ। तो देखिए मैं एक बार बीच बीच में तस्वीरें दिखाऊं,
सुरक्षा अमला जो है वो पूरी तरह से सैनिटाइज कर चुका है इस पूरे रोड को, पूरे इलाके को। आप देखिए चप्पे चप्पे पर नजर, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए पुलिसकर्मी जो हैं वो वायरलेस सेट के जरिए लगातार स्थिति का आकलन कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि कॉन्वॉय प्रधानमंत्री का कहां तक पहुंचा। जितनी बड़ी बिल्डिंग है उस पे अगर समर्थक हैं तो पुलिस के लोग भी हैं, खुफिया एजेंसी के लोग भी यहाँ पर हैं और काफी अरसे से लोग हैं यहाँ पर। आप वोट डाल के आ गए क्या? वोट डाल के प्रथम वोट डाल दिया हमने। देखिए कुछ लोग वोट डाल के भी प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कांति भाई यश पटेल। देखिए ये देखिए हाँ, वोट डाल के सवेरे कितने बजे वोट डाल दिया आपने? सुबह में 8 बजे शुरू होने के पहले ही। अच्छा, आपने भी वोट डाल दिया? डाल दिया। अब मोदी का इंतजार कर रहे हैं आने का। अच्छा, तो देखिए ये जो लोग हैं ये प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग वोट डाल चुके हैं, कुछ लोग अभी वोट नहीं डाले हैं। शादी नहीं जाना है लेकिन मोदी की राज जाना है। कहाँ शादी में जाना है? कड़ी जाना है। कितना दूर है यहाँ से? ऐसे 55 किलोमीटर। डबल फाइव। तो शादी में जाना है। कितने बजे की शादी है? 11 बजे है। तो अभी समय है आपके पास? देखिए इन लोगों को शादी में जाना, लेकिन ये यहाँ पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ जाएं, एक झलक उनकी देख लें, उसके बाद जी हम मोदी का इंतजार करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं ये लोग, उसके आने के बाद शादी में जाना। तो प्रधानमंत्री को देखे बिना शादी में नहीं जाना है, ये ऐलान है इन लोगों का। और ये लोग खड़े हैं यहाँ पर। आपने वोट दे दिया? यहाँ के हैं वोटर? कुछ लोग वोट दे चुके हैं, कुछ लोग अभी वोट देने वाले हैं, लेकिन सारे लोगों में एक चीज कॉमन है, वो है प्रधानमंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री को देखना। ये देखिए ये देखिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहाँ पर वोट डालने के लिए आ चुके हैं और बिल्कुल परंपरागत तौर पर जो ढोल नगाड़े हैं उनके साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और हालांकि जो ढोल वाले थे उनको बाहर रोक दिया गया है, लेकिन आप देखिए उनके साथ उनके कुछ समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी ने जो साफा पहना हुआ है वो आप देखिए भगवा रंग का ही है। धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो भूपेंद्र पटेल है उनका ये कहना है कि वो पहले वोट डालेंगे और उसके बाद शायद वो बात करेंगे। लेकिन बाकायदा जो गुजराती ढोल होता है उसके साथ भूपेंद्र पटेल यहाँ पर पहुंचे और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पारंपरिक तरीका है उसके साथ भूपेंद्र पटेल यहाँ पर पहुंचे पोलिंग बूथ तक। जो गुजरात की परंपरा है, रिवाज है, उसको दिखाते हुए बाकायदा अपने समर्थकों के साथ और ढोल नगाड़े के साथ वो यहाँ तक पहुंचे। और अब ये जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर सीएम भूपेंद्र पटेल जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वही जगह है जिसने 2 मुख्यमंत्री अब तक गुजरात को दिए हैं और 2 बार यहाँ पर वोटिंग हुई है परिसीमन के बाद। तो एक बार फिर से क्या वो करिश्मा होता है या फिर नहीं होता है, इसी की उम्मीद और यही सवाल रहेगा भूपेंद्र पटेल से जब हमारी बात होगी कि कितने आश्वस्त वो हैं। और पिछली बार जो उनका जीत का मार्जिन था वो रिकॉर्ड था गुजरात के लिए 1,17,000 मतों से, तो क्या वो रिकॉर्ड एक बार फिर से वो दोहरा पाते हैं या फिर नहीं, ये उम्मीद है क्या। और पिछली बार से क्या ज्यादा वोट मिलेगा, ये भरोसा मन में है। जब बात होगी तो ये जरूर हम सवाल पूछेंगे। लेकिन अंदर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जा चुके हैं वोट डालने के लिए और जो मीडिया है वो अभी फिलहाल यहाँ बाहर रुका हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि भूपेंद्र पटेल जब बाहर निकलते हैं तो उनसे हम बात करें, लेकिन उसके पहले बाहर चल के युगल अगर जो ढोल वाले थे और जो परंपरागत तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे थे वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएं। अरुण का मैं रुख कर लेती हूँ। अरुण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचने वाले, तो अरुण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार काफी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और वो जो समय होता है उनके आने के बीच उसको किस तरह से लोग व्यतीत करते हैं, कैसे उत्सव मनाते हैं, जरा देखिए कुछ बच्चे क्या बजा रहे हैं, आप लोग जरा बजा के दिखाइए। क्या है? ये भी पूरा है। इसके सम्मान में बजाने जाएगा। किनके सम्मान में? किसके सम्मान? मोदी जी के सम्मान में। क्या बजा रही हैं आप? पिपोड़ी। किस लिए? मोदी जी के लिए। देखिए मोदी जी के लिए बच्चे छोटे छोटे पिपूड़ी इसको बोलते हैं। तो ये जो समय होता है ना प्रधानमंत्री के इंतजार का, कैसे कैसे लोग उस समय का
उपयोग कर रहे हैं, कैसे अपने आप को बिजी रखे हुए हैं। कोई बात कर रहा है, कोई पिपुड़ी बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा है, कोई ताशा बजा रहा है, कोई घर के मुड़ेर पर खड़ा है, कोई बालकनी में खड़ा है, वो देखिए कोई मोबाइल लेके इंतजार कर रहा है। सब लोग तैयार हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और कब वो उनको देखेंगे, उनसे उनका अभिवादन करेंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत देर से जोश जो है कभी बहुत हाई हो जाता है लोगों का, फिर थोड़ी देर शांत हो जाती है। इस वक्त देखिए तस्वीरें, थोड़ी देर के लिए शांति है, लोग शांत है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री के पहले कोई कार आ जाती है या कोई सिक्योरिटी की कार आ जाती है तो लोग बड़े एक्साइटेड होते। देखिए उधर भी कुछ बच्चे हैं, वहां पर भी खड़े हैं, दीवार पे खड़े हैं, चार दीवारी पे खड़े हैं और बड़ा देखिए हाथ हिला रहे हैं। बैलेंस बना के खड़ा होना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, लगता है ऐसा कि प्रधानमंत्री का काफिला ऐसा लगता है कि आने वाला है। सीधी तस्वीरें कैमरे पर आपको सबसे पहले देश के नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया पर दिखाई देंगी। प्रधानमंत्री अब किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और प्रधानमंत्री के आहट की जैसे ही खबर लगती है लोगों को, जैसे ही लगता है कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो अब उनको देखेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, निजाम जी लगातार तस्वीरें दिखाइए, लगातार तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचने वाला है, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचने वाला है। लगातार आप तस्वीरें दिखाइए, लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। किसी भी वक्त यहाँ पर प्रधानमंत्री आ सकते हैं। जो रानीप का मतदान केंद्र है उससे 300-400 मीटर पहले एक चौराहा है जहां से प्रधानमंत्री संभवतः एक रोड शो की शक्ल में यहां तक पहुंचेंगे। तो जो लोगों का उत्साह है, लोग सड़क की तरफ देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का काफिला यहां पहुंच चुका है। और देखिए ढोल नगाड़े जो बजने शुरू हुए हैं, ढोल ताशे बजने शुरू हुए हैं, उससे इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने एक वोटर के रूप में वो यहाँ पर कल शाम को ही पहुंचे थे, राजभवन में रुके हुए थे। अब से 15 मिनट पहले राजभवन से वो निकले हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं। और ये देखिए तस्वीरें, जरा ऊपर से तस्वीरें दिखाइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपको अगले 1 मिनट के अंदर इसी कैमरे पर दिखाई देंगी, हमारे कैमरे पर। इसके पहले भी आप तस्वीरें जरूर देख रहे होंगे, लेकिन मैं जहां खड़ा हूं प्रधानमंत्री अब वहां पहुंचने वाले हैं। सड़क के दोनों तरफ सुरक्षा अमला चाक चौबंद है, सैनिटाइज करके प्रधानमंत्री को बीच में, रोड के बीचों बीच प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री अब अपने मतदान केंद्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें जिसके इंतजार में सुबह से लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, वो क्षण अब आ पहुंचा है जब प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए रानीप के मतदान केंद्र जो साबरमती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहां पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उत्साह देखिए, ये लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जो के मोहल्ले में रहते हैं, उनका एक्साइटमेंट देखिए। किस तरह से लोग इस भीड़ में मोदी को पहचानने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को जानने की बात करते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि वो उनसे मिलते हैं जब भी यहाँ आते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में वो अक्सर आया करते थे, जब से प्रधानमंत्री बने हैं आने का सिलसिला थोड़ा थम सा गया, कम हो गया। जाहिर सी बात है, एक प्रधानमंत्री की जो व्यस्तता होती है उसके वजह से, लेकिन लोग अभी भी उनको अपना मानते हैं। लोग अपने घर का नेता उनको मानते हैं और इसलिए लोग दोनों तरफ सड़क के किनारे खड़े हैं। गुजरात चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कमान संभाली और 2017 में भी जिस तरह से गुजरात छोड़ देने के बाद, प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी यहाँ के लोगों से जो उनका कनेक्ट है, यहाँ के लोगों के प्रति जो उनका स्नेह है और सम्मान है। देखिए पैदल आ रहे हैं प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चल रहे हैं। लोग चिल्ला करके, नारे लगा करके स्वागत कर रहे हैं उनका, तमाम तरह के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल सड़क पर चलते हुए उनका काफिला, और देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पैदल चल के अपने लोगों के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में, अपने पुराने जानकार लोगों के बीच में देखिए कैसे दोनों तरफ हाथ हिला करके स्वागत लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उनको जवाब दे रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अक्सर इसी तरह से अपने लोगों के बीच आते हैं, लोगों के बीच में वो आकर के आज भी मतदान करने जाने वाले हैं। और देखिए गाड़ी उन्होंने छोड़ दिया, गाड़ी पीछे पीछे चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, खुद वो पैदल ही यहाँ से मतदान केंद्र तक जा रहे हैं। तो आपको न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर 1 चैनल पर वो सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कहीं नहीं दिखेंगी आपको। चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी हैं और आपको हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते हुए
अगले 1 मिनट में आपको दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री की तस्वीरें आएंगी अंदर से जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे होंगे। इस वक्त जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं और जो कैमरे के जरिए आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री अब पोलिंग स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं। पोलिंग बूथ प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, 2 से 3 मिनट लगता है, वहां पर वो जाते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी बूथ तक पहुंचने वाले हैं, पैदल चल रहे हैं क्योंकि लोग सुबह से पलक पावड़े बिछाए बैठे थे, पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे और बस कुछ ही देर में पीएम मोदी मतदान करेंगे। कल वो अहमदाबाद पहुंचे थे, इससे पहले उन्होंने मां का आशीर्वाद भी लिया था और अब वो पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है, अपार वहां पर जन समर्थन उनको मिल रहा है और जिन लोगों का इस बूथ पर वोट है भी नहीं, वो सिर्फ इसलिए यहां पर पहुंचे हैं ताकि एक बार पीएम मोदी को देख पाए। और पीएम मोदी भी लोगों को निराश नहीं करते हैं, इसलिए देखिए कि उनकी कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, फिर भी वो पैदल चले और यहाँ पर अब अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर मिलते हुए, क्योंकि आप देखिए कि काफी सख्त सिक्योरिटी उनकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी गाड़ी से उतरे। इससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने रोड शो किया था, तब भी काफी भीड़ जुटी थी और अभी भी हाथ हिलाते हुए, क्योंकि लोग मायूस ना हो जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों का वोट यहाँ पर है भी, इस बूथ पर है भी, वो पहले चाहते हैं कि पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, उसके बाद वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। और पीएम मोदी ने इससे पहले खुद ट्वीट किया था, ट्वीट करके जानकारी भी दी थी। अब वो अंदर पहुंचे हैं, पीएम मोदी वोट करने पहुंचे हैं और इससे पहले हमने देखा था 2017 पर भी उन्होंने यहीं पर मतदान किया था, वो तस्वीरें भी सबने देखी थी और अब वो पहुंच चुके हैं। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों में मौजूद है और जब मेरे सहयोगी अरुण ने वहां पर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कई लोगों को शादियों में भी जाना है, लेकिन वो पहले पीएम मोदी को देखना चाहते हैं। और देखिए सबसे मिलते हुए उनकी सिक्योरिटी कई लेयर्स की होती है, लंबा चौड़ा काफिला होता है, फिर भी वो सिक्योरिटी का ख्याल ना रखते हुए पैदल ही चले। और यहाँ पर देखिए काफी लोग, क्योंकि तैयारियां बहुत पहले से यहाँ पर कर ली गई थी। वीआईपी बूथ इस लिहाज से हो जाता है कि पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबसे मिलते हुए, आगे बढ़ते हुए। और जब पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात उनकी कर्मभूमि रही है, दूसरे दौर की वोटिंग गुजरात में चल रही है, लेकिन चेहरा तो मोदी ही है। कई मुख्यमंत्री तो गुजरात में बदले, लेकिन चेहरा मोदी है और यही बीजेपी के लिए निर्णायक हो सकता है। आज वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब पीएम वोट कास्ट कर रहे हैं तो लोगों को प्रेरित करते हैं कि अगर आपका वोट गुजरात में है, दूसरे फेज में आपका वोट है, तो आप वोटिंग में हिस्सा जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है। आपको अधिकार देता है सरकार को चुनने का, आपको अधिकार देता है कि आप अपने इलाके के विकास के लिए उस पार्टी पर भरोसा जताएं जो बदलाव ला सकती है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी अपना वोट कास्ट करेंगे अब से कुछ देर में, क्योंकि बूथ के अंदर ही वो मौजूद है और 2 से 3 मिनट लगेंगे इस प्रक्रिया में। और देखिए लोगों को बैठने का इशारा करते हुए, क्योंकि लोग पीएम के सम्मान में खड़े हुए हैं और जिस तरीके से वो इशारा कर रहे हैं कि सब ठीक है, इसका मतलब यही होता है उनसे हालचाल जानते हुए, ये अपनापन ये भी देखने को मिलता है। और यही वजह है कि लोग उनके कायल हैं। भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भले ही वो काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन समय निकालते हैं अपनों से मिलने के लिए, समय निकालते हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, समय निकालते हैं अपने लोगों के बीच पहुंचने के लिए। और अब ये वोट डालने पहुंचे हैं, लोग उनके सम्मान में खड़े हुए, लोगों से उन्होंने हालचाल जाना। इससे पहले वो पैदल चले, पैदल चलते हुए वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अहमदाबाद में हम आपको दिखा रहे हैं राडिक में, जहां पर वोट डालेंगे पीएम मोदी और वो बूथ के अंदर ही मौजूद हैं। देखिए तैयारियां पहले से की गई थी और ये वोट डाल रहे हैं। 2017 में भी इसी बूथ से पीएम मोदी ने अपना वोट कास्ट किया था। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। इससे पहले हमने पहले फेज में भी देखा था कि उन्होंने ट्वीट करके लोगों से कहा था, खासकर वो हर बार ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष की है, वो निर्णायक होता है, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। और यहाँ पर साइन करते हुए पीएम मोदी, उसके बाद वो वोट कास्ट करने की प्रक्रिया ये चल रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है और आज कई वीआईपी की किस्मत दांव पर है, कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। और पीएम मोदी जो कि पहुंचे हैं वोट कास्ट करने अहमदाबाद में, ये आप बूथ पर तस्वीरें देख सकते हैं। इससे पहले काफी देर से लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर भी जो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो देखिए मुस्कुराते हुए और बात भी करते हुए, कुछ इशारा करते हुए, क्योंकि यहीं पर पीएम मोदी वोट कास्ट करेंगे और वो खड़े हुए हैं।
तो देखिए लोगों को निराश भी नहीं किया, साथ ही अपनी जिम्मेदारी भी निभाई कि जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और अपनी जिम्मेदारी का बखान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है और ऐसे में इसे उत्सव कहा जाता है क्योंकि कई सारे चुनावी रंग देखने को मिलते हैं और हर एक रंग खास होता है। हर एक रंग हमारे लोकतंत्र के बारे में बताता है कि ये खूबसूरती है। और देखिए गुजराती में इसमें लिखा हुआ है, ये आप देखिए मतदान केंद्र, और यहाँ पर किस तरीके से लोग उनके सम्मान में अपना शीश झुकाते हुए, अब ये लोगों का उनके प्रति प्यार भी है। तो पीएम मोदी ने वोट डाल दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, वो अब पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए, और यहां पर भी देखिए मीडिया के कैमरे तो है ही, जो लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चुनाव की ड्यूटी में हैं, जिनके ऊपर है कि सही तरीके से वहां पर मतदान हो, कोई गड़बड़ी ना हो, लोग लाइन में खड़े होकर के बारी बारी से अंदर पहुंचे, वो लोग भी पीएम मोदी की झलक पाने को बेताब है अब पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए। और आज भी देखें, क्योंकि वो अपनी टीम के लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि किस